Good morning all the students. I hope that you each and every student must be fit and fine, dear student, as we all are familiar that ki past indefinite tense, that means what, simple past tense has been finished by me through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. So once again I would like to just say at this very point that is what, Oxford Union English is the name of this very channel, and Inqalabi series B are going on, or in this very channel or in this very series. Today the video is of 44th. आज का वीडियो बच्चे 44वां वीडियो है, और पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट रिलेटेड जितनी भी बातें मैं बता चुका हूँ अभी तक, इन बातों को तो बिल्कुल अमल कर लो और इन बातों को समझ जाओ। इससे ज़्यादा खतरनाक और भयंकर तरीका अंग्रेजी सीखने का कोई नहीं हो सकता, चाहे वो अंग्रेजी बोलना हो, अंग्रेजी लिखना हो, अंग्रेजी समझना हो। इतनी बातों को अगर तुम समझ जाते हो तो रिलेटेड टू सिंपल पास्ट टेंस यू विल नॉट हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी थ्रू आउट योर लाइफ। कभी भी ज़िंदगी में कोई दुश्वारी और दिक्कत नहीं होगी। और पिछले वीडियो को यानी सिंपल पास्ट टेंस को अगर कायदे से आप समझ गए हैं इन वीडियो को, तो आज मैं एक तरह का टेस्ट ले रहा हूँ, यानी मिससेलेनियस सेंटेंसेस है, यानी मिक्स्ड सेंटेंसेस है। यानी सिंपल पास्ट का चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच इंट्रोनेगेटिव हो, वो सारी बातों को जो मैं जितना पढ़ा चुका हूं उसी आधार पर मैं टेस्ट ले रहा हूं। आज आप लोग देखो कि किस पानी में हो तुम लोगों से सारा वाक्य बन रहा है या नहीं बन रहा। मैं साथ में बना रहा हूं और अपना भी दिमाग अप्लाई करो। अगर बन रहा है तो यू मस्ट इमेजिन दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। नाउ वी शैल ट्राई टू लर्न द नेक्स्ट टेंस। दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट टुडे द फर्स्ट सेंटेंस रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज दैट कि आप लोग पिछले वर्ष यूपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं दिया था। अब मान लो ये हिंदी का वाक्य, अब हमको अंग्रेजी बोलना है कि आप लोगों ने पिछले वर्ष यूपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं दिया था। तो अब सवाल है कि क्यों नहीं दिया था, मतलब डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, तो आप क्यों नहीं बैठा था, यानी यूपीएससी का एग्जाम आप क्यों नहीं दिया था, मतलब आप उस एग्जाम में क्यों नहीं बैठे थे। तो व्हाई डिडंट होगा, क्योंकि क्यों नहीं बैठे थे। इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे कि व्हाई डिडंट यू अपीयर एट द यूपीएससी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। देखो कि व्हाई डिडंट यू अपीयर एट द यूपीएससी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। उसी तरीके से अगला वाक्य देखो बच्चे कि हम लोगों ने आपका इंतजार 2 घंटे तक किया था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है कि हम लोगों ने आपका इंतजार 2 घंटे तक किया था। तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव फॉर्म है तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। इस तरीके से है वाक्य कि हम लोगों ने आपका इंतजार 2 घंटे तक किया था। देखो हम लोगों ने आपका इंतजार 2 घंटे तक किया था, तो वी वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वी वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। उसी तरह से अगला वाक्य देखो, कैसे आप वहाँ अकेले चले गए थे, आप कैसे वहाँ चले गए थे। तो हाउ डिड यू गो देयर, और अकेले एलोन, तो हाउ डिड यू गो देयर एलोन, आप अकेले वहाँ कैसे चले गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चे कि कल क्लास में आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था। कल क्लास में आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था। तो कल क्लास में आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था, तो यू डिडंट पे अटेंशन टू मी इन द क्लास यस्टरडे। तो यू डिडंट पे अटेंशन टू मी इन द क्लास यस्टरडे। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चा, आप पिछले वर्ष विधानसभा इलेक्शन क्यों नहीं लड़े थे। भाई आप किसी से बात कर रहे हो अंग्रेजी में, कहना आप पिछले वर्ष विधानसभा का इलेक्शन क्यों नहीं लड़े थे। और हमने बताया था कि इलेक्शन लड़ने के लिए फाइट इलेक्शन नहीं बोलेंगे, कॉन्टेस्ट इलेक्शन बोलेंगे। तो आप क्यों नहीं लड़ा था, मतलब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव है, तो क्या होगा, व्हाई डिडंट यू कॉन्टेस्ट द विधानसभा इलेक्शन लास्ट ईयर। यानी आप पिछले वर्ष विधानसभा इलेक्शन क्यों नहीं लड़े थे, तो व्हाई डिडंट यू कॉन्टेस्ट द विधानसभा इलेक्शन लास्ट ईयर। उसी तरह से अगला वाक्य देखो बच्चे कि इस सिलसिले में आप बिहार के मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं किए थे, मतलब आप बात क्यों नहीं किए थे। तो व्हाई डिडंट यू टॉक टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रिगार्डिंग इट। Why didn't you talk to the chief minister of Bihar regarding it? उसी तरह से अगला वाक्य देखो कि हम लोग आपसे मिलने के लिए आपके घर पैदल गए थे परसों। हम लोग आपके घर पैदल गए थे, पहले इसका बनाओ। तो क्या होगा, वी वेंट टू योर हाउस ऑन फुट। और क्यों, क्या करने के लिए, तो टू मीट यू, कब, तो यस्टरडे। तो इस तरीके से देखो हम लोग आपसे मिलने के लिए आपके घर पैदल गए थे कल परसों। तो वी वेंट टू योर हाउस ऑन फुट टू मीट यू। और परसों का अंग्रेजी बताए थे बच्चों की द डे बिफोर यस्टरडे। परसों यानी बीता हुआ परसों को बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। तो इस तरीके से फाइनल वाक्य हुआ कि वी वेंट टू योर हाउस ऑन फुट टू मीट यू द डे बिफोर यस्टरडे। इस तरीके से अगला वाक्य को देखो, क्या आपके पापा पिछले वर्ष लंदन गए थे। क्या आपके पापा पिछले वर्ष लंदन गए थे, तो क्या होगा कि डिड योर पापा गो टू लंदन लास्ट ईयर। डिड योर पापा गो टू लंदन लास्ट ईयर। इसी तरीके से बच्चे अगला वाक्य है कि कल तुम लोग यूनिवर्सिटी में किन से मिले थे। कल तुम लोग यूनिवर्सिटी में किन से मिले थे, तो whom did you meet in the university yesterday। इस तरीके से देखो वाक्य को, whom did you meet in the university yesterday। अब देखो बच्चे ये सारे वाक्य मैं उम्मीद करता हूँ कि बन गया होगा, लेकिन इस बात को याद रखना सारे बच्चे की एक इसमें स्पेशल पॉइंट था जिसको मैं नहीं बताया था कि WH इंटरोगेटिव में चाहे वाई हो, वेयर हो, वेन हो, व्हाट हो, ये सब अगर आ जाता है, इसके जस्ट बात डिड
डिड का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड करते हैं। लेकिन ये एक के साथ में ये मामला नहीं होता, यानी सब्जेक्ट यानी WH इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में अगर वेयर आए, व्हेन आए, व्हाट आए, हाउ आए, ये सब के साथ में जस्ट डिड लगेगा। लेकिन अगर हु आ जाए यानी WH इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में हु आ जाए तो इसके साथ में डिड का इस्तेमाल नहीं होता। जस्ट इसके बाद यानी हु के बाद डायरेक्ट V2 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन देंगे। जैसे कल तुमको कौन गाली दिया था, अगर ऐसे हम बोल देंगे कि हु डिड यू अब्यूज यस्टरडे, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा बच्चे कि हु अब्यूज्ड यू यस्टरडे, हु अब्यूज्ड यू यस्टरडे। उसी तरीके से किसी लड़की किसी गर्ल्स को हम बोल रहे हैं कि हु वांटेड टू मोलेस्ट यू ऑन द वे यस्टरडे, रास्ते में कल तुमको कौन छेड़खानी करना चाहता था, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे हु वांटेड टू मोलेस्ट यू ऑन द वे यस्टरडे। अगर ऐसे बोल देंगे हु डिड यू वांट टू मोलेस्ट यू ऑन द वे यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मेनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड थ्रू द यूज ऑफ दिस वेरी वर्ड दैट इज WHO, दैट मीन्स हु। So dear student, each and every student, once again I would like to suggest you that कि each and every previous video uploaded through this very YouTube channel that is for Oxford Union English, you must keep on watching the videos to again and again repeatedly, so that in order to learn English, in order to just in the process of learning English, you will have to pay special attention and just write down all the points and revise again and again, because it is my strong conviction that only revision gives you perfection. So each and every student keep on subscribing the videos and subscribing and sharing the videos to a large number of students, so that all the students could get benefited at all. So that is why dear student, you must once again I would like to say that कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकता है, दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो या हारो, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन जस्ट watching video through this very YouTube channel and keep on subscribing and just try to press the bell icon so that all the latest notification may easily reach to you. Thank you very much.